माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पष्टतिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन एकादशी का व्रत रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दिन नाम के अनुसार ही पष्टतिला यानी कि तिल के 7 रूपों से यानी कि 7 तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए। आइए सबसे पहले व्रत कथा और व्रत महात्म्य को जान लेते हैं और सुन लेते हैं। एक बार दाम्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खता वश करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय हमने यह क्या किया। हे महामुनि, इसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे ऐसे मनुष्य को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा मुझको बताइए। दालम्य ऋषि की बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न किया है। इससे संसार में मनुष्य का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जान सकते हैं, वह रहस्य मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को बस में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वदा बचना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। इन उपलों में 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब उस अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान नित्य क्रम से देवता का भगवान श्री हरि का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। तदुपरांत उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं, अर्थात जिनका कोई सहारा नहीं होता उन्हें सहारा देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को जल से भरा घड़ा तिल दान करने चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मणों को गुड़ और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। इस दिन तिल का 6 रूपों में इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। पहला तिल स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिल का तर्पण, 5वां तिल का भोजन और 6ठा तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रकार के उपयोग करने से पष्टतिला एकादशी का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पापों का नाश होता है तथा मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और अपार धन की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।